अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि जमीन का तनाजा दो कीमती जाने निकल गया। डेरा बुगटी के इलाके हबीब राही में दो ग्रुपों में जमीन के तनाजे पर झगड़ा हुआ। फायरिंग से दो अफराद जाँ बहक, दो जख्मी। लाशों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान की तलाश जारी है। जी हां, मुलजिमान की तलाश जारी है। जमीन का तनाजा दो कीमती जाने निकल गया। डेरा बुगटी के इलाके हबीब राही में दो ग्रुपों में जमीन के तनाजे पर झगड़ा। फायरिंग से दो अफराद जाँ बहक, दो जख्मी। लाशों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान की तलाश जारी है। डेरा बुगटी से आपको आगाह करें हैं कि जमीन के तनाजे पर यह झगड़ा हुआ है, जिसमें डेरा बुगटी के इलाके हबीब राय में दो ग्रुपों में जमीन के तनाजे पर झगड़ा हुआ। फायरिंग से दो अफराद जाँ बहक हो गए, दो जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिमान की तलाश जारी है। उधर डेरा गाजी खान के कबायली इलाके बवाटा में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कार्रवाई। मनशियात की बड़ी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। बलोचिस्तान से पंजाब आने वाले ट्रक और कार के खुफिया खानों से 2 करोड़ मालियत के करीब चरस और अफ्यून को बरामद करके दो बैनुल सूबाई मनशियात फरोश स्मगलरों को अब्दुल हमीद और दर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके बवाटा में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई हुई है। मनशियात की बड़ी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। बलोचिस्तान से पंजाब आने वाले ट्रक और कार के खुफिया खानों से 2 करोड़ मालियत के करीब चरस और अफ्यून को बरामद करके दो बैनुल सूबाई मनशियात फरोश स्मगलरों को अब्दुल हमीद और दर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, अब्दुल हमीद और दर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता रहे हैं कि डेरा गाजी खान के कबायली इलाके बवाटा में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का कार्रवाई सामने आई है। मनशियात की बड़ी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। बलोचिस्तान से पंजाब आने वाले ट्रक और कार के खुफिया खानों से 2 करोड़ मालियत के करीब चर्स और एफ्यून को बरामद करके दो बैनुल सूबाई मनशियात फरोश स्मगलरों को अब्दुल हमीद और दर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गोजर खान पुलिस की कार्रवाई, दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। नाकाबंदी के दौरान कार से भारी मिकदार में असलहा और दीगर बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया है। 2 मुलजिम गिरफ्तार और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी हां, बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। गोजर खान पुलिस की कार्रवाई, दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। नाकाबंदी के दौरान कार से भारी मिकदार में असलहा और दीगर बारूदी मवाद बरामद, 2 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गोजर खान पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां पर यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये कार्रवाई करते हुए गोजर खान पुलिस की कार्रवाई हुई, जिसमें दहशतगर्द का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। नाकाबंदी के दौरान एक कार से भारी मिकदार में असलहा और दीगर बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया है। इसी पर बात करने के लिए नुमाइंदा टीवी टुडे अब्दुल सत्तार हमारे साथ मौजूद है। आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस मिसा कसवाल के मुलाजमीन और अफसरान को इतला मिली है आज सुबह के पेशावर से भारी मिकदार में असला लाहौर स्मगल किया जा रहा है, जो कि 23 मार्च पर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाना है। जिस पर पेट्रोलिंग पोस्ट जो है मिसा कसवाल, उसके इंचार्ज सजाद और सब इंस्पेक्टर अदनान इकबाल ने तरक्की टूल प्लाजा पर नाकाबंदी की, जो कि मुलजमान टूल प्लाजा पर नाकाबंदी देखकर गाड़ी खड़ी करके करीबी जंगल में फरार हो गए, जिन्हें अंसर इकबाल, वकास अंजम, इमरान शाह, बदर मुनीर और नसीर शाह ने सख्त मेहनत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के कब्जा से 12 क्लाशनकोफ, 8 पिस्टल, 40 मैगजीन और 3500 रौंद बरामद हुए हैं। पेट्रोलिंग पुलिस मिसा कसवाल की बड़ी कार्रवाई पर SSP गुलफाम नासर ने मुलाजमीन और अफसरान को दाद दी है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू 39 में इंतजामिया का ऑपरेशन 15 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करवा ली गई।
कब्जा ग्रुप ने 10 एकड़ जमीन खरीदी मगर कब्जा 15 एकड़ पर कर लिया। कार्रवाई में महकमा रेवेन्यू और पुलिस की भारी नफरी ने भी हिस्सा लिया है। जी हां, वागुजार करवा ली गई है। सादिकाबाद के नवाही इलाके चक नंबर 39 में इंतजामिया का ऑपरेशन 15 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करवा ली गई। जमीन वागुजार करवा ली गई है। कब्जा ग्रुप ने 10 एकड़ जमीन खरीद कर मगर कब्जा 15 एकड़ पर कर लिया था। कार्रवाई में महकमा रेवेन्यू और पुलिस की भारी नफरी में हिस्सा लिया। उधर सूबा सिंध के शहर कुंडोखान बुखरानी में वाटर सप्लाई का प्लांट काफी अरसे बाद भी अल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे हादी बख्श, आगाह कीजिए। बिल्कुल, आज इस वक्त हम मौजूद हैं तंगवानी का एक नवाही गांव है कुंडोखान बखरानी में। मैं आपको बताए चलूं कि मुख्तलिफ अरसा दराज से यहाँ पर स्कीमें दी गई हैं, जो वाटर सप्लाई के नाम पे स्कीमें दी गई हैं। 3 बार स्कीमें दी गई है। एक स्कीम दिया गया था 1 करोड़ का, दूसरा स्कीम दिया गया था 70 लाख का। भी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि तीसरी बार भी इसी गांव को एक स्कीम मिला है वाटर सप्लाई के नाम पर, जो कि 1 करोड़ का है, जो कई अरसा दराज से 1-2 दिन तो काम यहाँ पर चला है, लेकिन उसके बाद जो स्कीम का काम था वो रुक गया है। हमारे इलाके मकीनों से यहाँ बातचीत हुई है, उनका कहना है कि तीसरी बार भी जो ये वाटर सप्लाई का स्कीम था ये करप्शन का नज़र हुआ है। इन्होंने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा कि मुसलसल तीसरी बार मिलने वाली स्कीम नाकाम होता जा रहा है। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि आला हुकाम ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करके जो ठेकेदार हैं मुख्तलिफ स्कीमों के नाम पे करप्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके यहाँ के जो इलाके का वाटर सप्लाई स्कीम है उसको बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत के बायस हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन तो लगा दिया गया, लेकिन शहरी बड़ी तादाद में बाजारों में मौजूद हैं। इसी पर मजीद बता रहे हैं कामुकी से राना जफर। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोविड-19 की तीसरी लहर बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कामों की मेन बाज़ार में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने हफ्ते और इतवार को मार्केट्स बंद करने के आर्डर जारी किए हैं। मार्केट्स बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से कोविड-19 के केसेस में इजाफा होने का खदशा है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि लोगों ने ना तो मास्क पहना है और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि वो जो हुकूमती SOPs हैं उसका ख्याल रखें, मास्क पहने और समाजी फासले को भी बरकरार रखें। अगर लोगों ने इसी तरह हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी की तो कोविड-19 के केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। इस हवाले से जब इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो इंतज़ामिया का यही कहना था कि लोगों को चाहिए कि वो इंतज़ामिया का साथ दें, क्योंकि जो हुकूमती SOPs जारी किए गए हैं उन पर अमल दरामद करवाना हमारी अव्वली। नाजरीन, कश्मीर का मेन इंडस हाईवे रोड खस्ता हाली का शिकार था। सिंध पंजाब बलोचिस्तान को मिलाने का वाहिद रोड है। खबर टीवी टुडे पर नशर होने के बाद इंतजाम मियानी रोड तामीर कराने के लिए टेंडर जारी कर दिए, पर 8 माह गुजरने के बावजूद रोड का काम मुकम्मल नहीं हो सका। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा टीवी टुडे इकरार अली फराज से। आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर इंडस हाईवे रोड पर, जो सिंध पंजाब बलूचिस्तान को मिलाने वाला एक वाहिद रोड है जो बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार था। टीवी टुडे पर खबर नशर होते ही इनका टेंडर मंजूर कर दिया गया। इसका जो मरम्मती काम है 8 माह से चल रहा है, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। आपको ये बता चलूँ, जब हमारी दुकानदारों से और शहरियों से हमारी बात हुई, शहरियों का यही कहना था कि इसका जो सुस्त रवैये से काम किया जा रहा है वो काम जल्दी किया जाए। जो हमारे दुकान है वहाँ पर बैठते हैं तो उनकी मिट्टी जो धूल है वो हमारे दुकान में आती है, उसकी तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इसको तामीर करके हमारी मुश्किलातें दूर की जाएं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि अतवार बदले तब्दीली आई, मगर साबका 20 साल से जतोई शहर की हालत ज़ात तब्दील ना हुई। जतोई शहर की रोड्स टूट फूट का शिकार हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन खान से। अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, दौर बदली हुए, तब्दीली आई। मुल्क पाकिस्तान पर एक तीसरी बड़ी जमात पीटीआई की हुकूमत भी आई, लेकिन शूमी किस्मत साबका 20 साल से जतोई शहर की हालत ज़ार तब्दील ना हुई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जतोई शहर की मेन शाहराह रामपुर रोड पर। मैं आपको वाजे करता चलूँ कि साबका अरसा दराज से ये रोड टूट फूट का शिकार है। ये रोड तहसील जतोई को कई इलाकों से मिलाती है, मगर यहाँ के हुक्मरानों के कानों तक जूं तक नहीं निकली। इस वाले जब हमारी शहरों से बात हुई तो उनका कहना था कि 12 एहतजाज किए, धरने दिए, रोड ब्लॉक की, मगर जतोई शहर के एमएनएज और एमपीएज टच से मस ना हुए। जतोई शहरों का ये भी कहना था कि इस रोड पर गड्ढे पड़े हुए हैं, यहाँ पर पैदल चलना मुहाल हो चुका है और हमारी नई गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। इसके साथ साथ हम लोग और हमारी नस्लें दम्मा जैसी मूजी अमराज के में मुब्तला हो चुकी हैं। जतोई शहर के शहरों ने हुकाम बाला से, ऐवान बाला में बैठने वाले साहिब इक़्तिदार लोगों से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तब्दीली के दावेदार इमरान खान से, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि खुदारा तहसील जनूबी पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ की पसमानदा तरीन तहसील जतोई की तरफ भी एक नजर करम हो जाए और इस शहर की तमाम तर रोडें नई बनाई जाएं ताकि हम लोग। नाजरीन, अब बात करेंगे सरगोदा की। सरगोदा में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सिलसिला जारी है। स्मार्ट लॉकडाउन का भी निफाज कर दिया गया है, जबकि आए रोज आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसी पर सरगोदा से रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे राना वकास। कोरोना वायरस की तीसरी शदीद लहर ने अपने पंजे दोबारा गाड़ लिए हैं, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का इनकाद कर दिया गया है। लोगों में शदीद खौफ पाया जा रहा है, जबकि आइसोलेशन वार्ड में रोजाना कोरोना के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। कोरोना वार्ड में 36 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें 6 वेंटिलेटर पर मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। 2 खवातीन हालत गैर होने पर गुज़िश्ता रोज लकमा अजल बन गई। डॉक्टरों का कहना है एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाएं, फेस मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। पुलिस की जानब से शाम 6 बजे तमाम मार्केटें बंद करवा दी जाती हैं और खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को वार्निंग दी जाती है। कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वो आ चुकी है पाकिस्तान में, तो लिहाजा सारे बच्चे और बुजुर्ग अपने घरों में रहें और एहतियाती तदाबीर बनाएं और मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें और हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें। पर्सन डॉक्टर सिकंदर हयात का कहना है कि पहले जैसी इस वबा के साथ दोबारा मुकाबला करना है। शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें तो ये वबा खत्म हो सकती है। आलमी वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई तो ये वबा मजीद बढ़ सकती है। कैमरामैन टीम के साथ राना वकास, टीवी टुडे। उधर तहसील सादिकाबाद में हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन, तमाम मार्केट्स और दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद। जिन दुकानदारों को छूट दी गई उनमें एसओपीज के मुताबिक काम जारी। मजीद तफसीलात जानते हैं सादिकाबाद से हमारे नुमाइंदे कमर रफी की इस रिपोर्ट में। तहसील सादिकाबाद में दूसरे शहरों की तरह हफ्ता और एतवार मुकम्मल लॉकडाउन। तमाम मार्केट्स और दुकानें मुकम्मल बंद, जिसमें सराफा बाज़ार, कज़ाफ़ी बाज़ार, मोबाइल मार्केट और शॉपिंग सेंटर मुकम्मल तौर पर बंद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद के अहकामात के मुताबिक जिन दुकानदारों को इस लॉकडाउन में गवर्नमेंट की तरफ से छूट थी, जिसमें गोश्त मार्केट, करियाना स्टोर, ज़री अद्वियात की दुकान और प्रिंटिंग प्रेस शामिल हैं, को 50% अमले और एसओपीज़ के साथ काम करने की इजाज़त है। हफ्ता और एतवार के लॉकडाउन से पहले असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद, पुलिस और रेस्क्यू के एहलकारों की तरफ से एक फ्लैग मार्च हुआ, जिसमें एसओपीज़ और लॉकडाउन के बारे में मुकम्मल आगाही दी गई। इसके अलावा रक्शे पर मुनादी भी करवाई गई और असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद की तरफ से ये अहकाम जारी किए गए कि एसओपीज़ और लॉकडाउन के जो अहकाम है इस पर मुकम्मल तौर पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। शाम 6 बजे के बाद खुलने वाली कई दुकानों को असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से सील भी किया गया। जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर को एसओपीज़ पर अमल करके शिकस्त दी, इसी तरह हम कोरोना की तीसरी लहर, जिसमें माहिरीन का कहना है कि बहुत तेज़ी से फैलती है और इंतहाई खतरनाक है, एसओपीज़ पर अमल करके हम इसको भी शिकस्त दे सकते हैं। कैमरामैन टीम के साथ कमर रफीक, टीवी टुडे न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हासिलपुर में चीफ ऑफिसर बल्दिया इम्तियाज जोया अपनी टीम के हमरा शहर भर में हफ्ता इतवार लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया गया है। जी हां, दुकानों को सील कर दिया गया है। हासिलपुर में चीफ ऑफिसर बल्दिया इम्तियाज जोया अपनी टीम के हमरा शहर भर में हफ्ता इतवार लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। जी बिल्कुल, मैं इस पर रेशम बाजार में मौजूद हूँ। मौजूदा सूरत हाल जितनी लॉकडाउन जो है वो बरकरार है। आज बरोज इतवार जो मुकम्मल मार्केट बंद है। यहाँ पर सीओ बल्दिया इम्तियाज जोया की निगरानी में
आज भी जो है दुकानें जो सील की जा रही हैं और मुकम्मल हुकूमती हिदायत पर अमलदामत करवाया जा रहा है। बात करते हैं, हमारे साथ छोटे दुकानदार मौजूद हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं। सर हम बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो हफ्ता इतवार की छुट्टी है, इन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया हुआ है, लॉकडाउन करके ये हमारी मार्केटें बंद करवा दी हैं। सर ये बड़े तबके पे तो लोगों को शायद असर ना होता होगा, लेकिन जो रोज़ कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं सर, मजदूर तबके को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इतवार का दिन हमारे लिए काम का दिन होता है। तो हमारी कोशिश हम यही कहेंगे कि अंजुमन ताजरान ये मौजूदा जो है एसी साहब हैं या ब्रिगेडियर साहब हैं, उनसे मिलके सर ये सिर्फ इतना कर दें कि हमें जुम्मे और हफ्ते की छुट्टी करवा दें, लॉकडाउन करवा दें। फ्राइडे वाले दिन सर छुट्टी होती है, फ्राइडे हफ्ता भी गया, इतवार वाले दिन हमारा काम होता है, इतवार वाले दिन भी मार्केटें बंद पड़ी हैं। 3 दिन काम होता है, 3 दिन छुट्टी होती है, 3 दिन तो सर ये घर का सर्कट नहीं चलता मजदूर तबके का। इसलिए सर हम अंजुमन ताजरान से अपील करेंगे कि वो मौजूदा जो है अफसरान है उनसे मिलके जुम्मे और हफ्ते की लॉकडाउन करवा दें, छुट्टी करवा दें, इतवार वाले दिन मार्केट ओपन करवा दें। यही हमारी जो इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है सर, अगर मान लें तो मेहरबानी होगी सर। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। यहाँ पर छोटे दुकानदार जो है वो अंजुमन ताजरान से मुतालबा कर रहे हैं कि वो फिलफौर इंतजामिया के साथ टेबल टॉक करें और ये बैठें और जुमे और हफ्ते का जो लॉकडाउन है उसको जो है अमल करवाएं, ना कि इतवार का जो लॉकडाउन हो। ये छोटा तबका बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मियां चन्नू में निजी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम नवाही गाँव चक नंबर 101-15L में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें फ्री चेकअप और मेडिसिन दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं राव अब्दुल कदीर की इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू में फ्री मेडिकल कैंप में 100 से ज़ायद मरीजों का चेकअप किया गया, मेडिसिन और ड्रिप्स भी लगाई गई। अल खिदमत फाउंडेशन तहसील मियां चन्नू की तरफ से लोगों को अद्वियात भी मुहैया की गई। इस मौका पर सदर अल खिदमत फाउंडेशन इशफाक नियाज ने एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप के बेहतरीन इंतजामात पर मुंतज़मीन और डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि खिदमत खल्क के अजीम काम को अल खिदमत फाउंडेशन मियां चन्नू जारी रखेगी। खिदमत खल्क को अपना कर मुल्क से गरीब और नादार तबके की महरूमियों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि फ्री मेडिकल कैंप में वो लोग जो इलाज नहीं करवा सकते वो आसानी से इलाज करवा सकेंगे। कैमरामैन टीम के साथ राव अब्दुल कदीर, टीवी टुडे न्यूज़, मियां चन्नू। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि विहाड़ी में थाना सदर पुलिस का मुबैना मुकाबला। पुलिस के मुताबिक रिकवरी के लिए जाने वाले मुबैना डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। दोनों की साजिद और सलीम के नाम से शनाख्त। हलाक होने वाले डाकू पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। जी हां, मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। विहाड़ी में थाना सदर पुलिस का मुबैना मुकाबला। पुलिस के मुताबिक रिकवरी के लिए जाने वाले मुबैना डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। दोनों की साजिद और सलीम के नाम से शनाख्त। हलाक होने वाले डाकू पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। उधर चूनिया में थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, 4 मुनशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में मुनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, तफ्तीश भी जारी है। आपको आगाह कर रहे हैं चूनिया में, जहां चूनिया में थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई की गई है, 4 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए, भारी मिकदार में मुनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी है। आपको बता रहे हैं कि तफ्तीश जारी है, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुलजिमान से भारी मिकदार में मुनशियात फरोशों से गिरफ्तार कर लिया गया और भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर ली गई हैं। नाजरीन, कसूर में डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के साथ फरार तलाश जारी है। मुलजिम पहले भी बेकरी में वारदात कर चुके हैं। जी हां, पहले भी बेकरी में वारदात कर चुके हैं। कसूर में डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के साथ फरार तलाश जारी। मुलजिम पहले भी बेकरी में वारदात कर चुके थे। आपको बता रहे हैं कि मुलजिमान को कसूर में डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के साथ फरार तलाश जारी है। मुलजिम पहले भी बेकरी में वारदात कर चुके थे। अब आपको बताएं कि मर्दान में कोरोना के वार जारी, शहर भर में दुकानें बंद, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन, मुतअद्दिद दुकानें सील, कई दुकानदार गिरफ्तार।
कई दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मर्दान में कोरोना के वार जारी, शहर भर में दुकानें बंद, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन, मुतअद्दिद दुकानें सील, कई दुकानदार गिरफ्तार। जी हां, दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मर्दान में कोरोना के वार जारी हैं, शहर भर में दुकानें बंद, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन, मुतअद्दिद दुकानें सील। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, मुरीदके में 20 साला नौजवान करंट लगने से जाँ बहक, अहले महल्ला का वापडा एहलकारों के खिलाफ एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। अफसोसनाक खबर है, मुरीदके में 20 साला नौजवान करंट लगने से जाँ बहक हो चुका है। अहले महल्ला का वापडा एहलकारों के खिलाफ एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। शरकपुर शरीफ में पुलिस मुकाबला के दौरान एक डाकू मारा गया, जबकि उसके 3 साथी फरार होने में कामयाब हुए। मुलजिम 5 साला अब्दुल रहमान को ज्यादती के बाद कत्ल करने की वारदात में भी मुलव्विस था। शरकपुर शरीफ में पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में एक डाकू हलाक हुआ, जबकि उसके 3 साथी फरार हो गए। हलाक डाकुओं की शनाख्त कासिम के नाम से हुई है। गुज़श्ता दिनों 5 साला अब्दुल रहमान को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, जिसके शुबा में पुलिस ने कासिम के सैंपल लेकर DNA के लिए भिजवाए थे। आज आने वाली रिपोर्ट में मुलजिम कासिम का सैंपल मैच कर गया है, जिस पर उसे गिरफ्तार करके शनाख्त के लिए ले जाया जा रहा था कि मंडिया वाला के करीब कासिम के साथियों ने पुलिस पर हमला करके उसे छुड़वा लिया और फरार हो गए। पुलिस ने ताकुब किया तो निर्जनी के करीब पुलिस ने दोबारा झड़प में कासिम मारा गया, जबकि उसके तीनों साथी फरार हो गए। मुलजिम कासिम की नाश THQ अस्पताल शरकपुर मुंतकिल कर दी गई है। उधर पाकपतन थाना सदर की हदूद में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला न रुक सका। 2 मुसल्ला डाकू राहगीर से असलहा के जोर पर लाखों रुपए नकदी जबरदस्ती छीनकर फरार हो गए। पाकपतन थाना सदर के इलाके चुंगी शेख जमाल के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने राह चलते शख्स से असलहे की बना पर 3 लाख रुपए छीन लिए और मज़ाहमत पर पिस्टल के बट मारकर शदीद जख्मी कर दिया और फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। वाकिया थाना सदर से 1 किलोमीटर के फासले पर पेश आया। थाना सदर पुलिस के SHO अपनी नफरी के हमरा मामूल के लिए गश्त पर थे। डाकुओं के तशद्दुद से जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद रफी के नाम से हुई। तशद्दुद से जख्मी होने वाले शख्स को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में पार्कों इंतजामिया मुल्हिका आबादियों को सहूलियात फराहम करने के बजाय उनके रास्ते बंद करने लगी है। पार्को इंतजामिया की हटदर्मी के खिलाफ चेयरमैन अवामी राज पार्टी पाकिस्तान जमशेद अहमद खान दस्ती ने MD पाक अरब ऑयल रिफाइनरी और वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिख दिया कि पार्को इंतजामिया ने पार्कों की मुल्हिका बस्ती महमूद यारवाला का रास्ता बंद कर दिया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर रास्ता बहाल ना किया गया तो हजारों अफराद पार्को गेट के सामने एहतजाजी धरना देंगे। अब आपको बताएं कि साहिवाल में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए AC साहिवाल का दबंग एक्शन मोटरसाइकिल पर शहर का दौरा किया। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए AC लाहौर मियां सरमद हुसैन का दबंग अंदाज में मोटरसाइकिल पर 2 घंटे तक शहर का विजिट किया और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील किया। इस मौका पर AC साहिवाल का कहना था कि आवाम के हिफाजत के लिए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर आवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी भी उन पर आयद होती है कि वो लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में सख्ती करें ताकि अवाम मूजी वबा से महफूज रह सकें। नाजरीन, करमपुर में अताई डॉक्टर से गलत इंजेक्शन लगने की वजह से नन्ही कली मौत की आगोश में चली गई। 1.5 साला सिदरा पेट की खराबी की वजह से करमपुर के 19 मेडिकल स्टोर में लगाया गया। वहां पर मौजूद अताई डॉक्टर मुख्तियार अहमद सयाल ने 1.5 साला सिदरा को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से बच्ची ने तड़प कर मौके पर ही जान दे दी। मूसा ने लाश रोड पर रखकर एहतजाज किया, जिस पर SHO थाना करमपुर राय साजिद हुसैन ने आकर बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ करमपुर भिजवाया। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
नाज़रीन, थाना भवाना पुलिस की गुंडागर्दी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए कॉलेज प्रोफेसर के घर धावा बोला। प्रोफेसर मेहर लियाकत की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना भवाना पुलिस के इंस्पेक्टर राना राशिद ने अपने साथियों के हमरा मिलकर रात गए मेरे घर की दीवारें और दरवाजे तोड़ते हुए चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और घर में जबरदस्ती घुसकर मुझे थाने ले गए। मैंने 15 पर पुलिस को इतला दी कि मेरे घर डाकू घुस आए हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर राना राशिद ने मुझे रात भर थाने में जिस बेजा में रखा और कॉलेज प्रिंसिपल और प्रोफेसर साहिबान के मुदाखलत पर मुझे थाना से छुड़वा लिया गया। पुलिस ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दायर कर दिया गया है। मैंने तहरीरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख को दरखास्त दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर पुलिस मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा खारिज नहीं करती तो तमाम प्रोफेसर साहिबान पुलिस के खिलाफ एहतजाज करेंगे। बहस खेतों में क्यों दाखिल हुई? रंगपुर में मकामी जमींदार ने अपनी ही अदालत लगा ली। बुजुर्ग को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाकर दरख्त से बांध दिया। रंगपुर के नवाही चकसात 4 में 65 साल बुजुर्ग गुलाम शबीर की भैंसें मुबैना तौर पर मुकामी जमींदारों के खेतों में दाखिल हो गई। इसी जुर्म में मुकामी जमींदारों ने अपनी ही अदालत लगा ली। जमींदारों ने बुजुर्ग को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और कई घंटे तक दरख्त से बांधे रखा। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा थाना रंगपुर में दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाले बुजुर्ग का मेडिकल भी कराया जा रहा है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।